उस जमात ने इतना कर्पूरी जी को परेशान किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपनी जन्मभूमि समस्तीपुर की धरती को छोड़कर सीतामढ़ी जाकर चुनाव लड़ने का फैसला करना पड़ा। नीतीश जी कौन थे वो आतंक फैलाने वाले लोग, कौन थे पाखंड फैलाने वाले लोग, कौन थे वो आतंकी, कौन थे पाखंडी जिससे बिहार को मुक्त कराने की बात आपने की थी। आपके बड़े भाई अपने परिवार के लिए इंतजाम हो जाए पुश्त दर पुश्त के लिए जो कुकर्म हो सकता था सत्ता में बैठकर उन्होंने करने का काम किया। जो आपने कुकर्म किया है सत्ता में रहकर, नाम लेते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का और नौकरी के बदले में गरीब लोगों से जमीन लिखवाते हैं। यही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आदर्श है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का गुस्सा फूटा लालू परिवार पर, जमकर खरी खोटी सुनाया, मंच से गरजते हुए दिखाई दिए और कहते दिखाई दिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को अगर किसी ने अपमानित किया है तो वो काम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किया है। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने धोखा दिया है, ना कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को, बल्कि बिहार की जनता को। अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधाराओं को राजद मानती, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मानते, तो जॉब के बदले लैंड नहीं लेते, यानी कि नौकरी के बदले जमीन नहीं लेते। किस तरीके से गरज रहे हैं लालू प्रसाद यादव पर, साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर भी बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले आप उपेंद्र कुशवाहा को सुनिए। तो यह कहने में मुझको फक्र होता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सौजन्य सानिध्य भले इनके जीवन के अंतिम वर्षों में बहुत थोड़े दिन के लिए मुझको मिला, अगर वह नहीं मिला होता तो उपेंद्र कुशवाहा इस मंच पर खड़ा होकर आपके सामने आज भाषण नहीं दे। वाकई राजनीति में हम आए भी इन्हीं की प्रेरणा से। तो थोड़ा दिन जो इनको देखने का मौका मिला, संघर्ष तो करते ही थे, लेकिन मोटे तौर पे दो स्तरों पर इनको संघर्ष करना पड़ता था। एक, जो सामने घोषित दुश्मन इनके समक्ष जो दिखता था उसके खिलाफ इनका संघर्ष, और दूसरा जो सामने नहीं दिखता था, इनके साथ रहने वाले लोगों के बीच से भी एक जमात इनके जीवन काल में ही पैदा हो गई थी, जो इनके साथ रहकर इनके रास्ता को रोकने का काम करती थी। तो जो सामने दिखता था खुला संघर्ष था उनके लिए। आजीवन उस ताकत के खिलाफ लड़ते रहे जो दिखता था बाहर, लेकिन इनके अंदर की जमात, जिस वंचित समाज के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पूरा जीवन दे दिया, जिस वंचित समाज के लोगों को अधिकार मिले, उनको इज्जत मिले, रोटी मिले, इस बात के लिए पूरा जीवन दे दिया, वह लड़ाई तो अपनी जगह थी ही, लेकिन उसके साथ साथ उसी वंचित समाज के अंदर एक जमात जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ उनके जीवन काल में ही पैदा हो गई। उस मोर्चे पे भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को लड़ना पड़ता था, और लड़ने का ही परिणाम था उनके जीवन के अंतिम वर्षों में वह जमात जो अंदर अंदर पैदा हो गई थी, उस जमात ने इतना कर्पूरी जी को परेशान किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपनी जन्मभूमि समस्तीपुर की धरती को छोड़कर सीतामढ़ी जाकर चुनाव लड़ने का फैसला करना पड़ा।
इस जज्बा को बनाए रखिएगा, तभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को मौका मिलने पर धरती पर उतारना संभव हो पाएगा। क्योंकि यह काम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को, आदर्शों को जमीन पर उतारने का काम सिर्फ यहाँ बैठी हुई जमात और आप सब लोगों से जुड़े हुए बिहार भर के जो लोग हैं वही लोग कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जननायक कर्पूरी ठाकुर सादगी के प्रतीक थे। कैसे कोई मुकाबला करेगा? लोगों के बीच जननायक के नाम पर वोट मांगना और अपने घर की तिजोरी 7 पुश्तों के लिए, पुश्त दर पुश्तों के लिए सत्ता मिलने पर भर लेना, वैसे लोग क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मुकाबला करेंगे? जीवन पर्यंत इन्होंने वंचित समाज के लिए संघर्ष किया। कितना प्रताड़ित होते थे, कितना अपमान झेलते थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, फिर भी कभी जीवन में इन्होंने हार मारने का काम नहीं किया, निरंतर लगे रहे। हम लोगों को तो उनके जीवन के अंतिम वर्षों में कुछ दिन तक उनको नजदीक से देखने का मौका मिला, लेकिन जितना ही दिन हम लोगों ने देखा, वाकई जननायक कर्पूरी ठाकुर आदर्श थे, हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत तो थे ही। व्यक्तिगत रूप से ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का योगदान समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए इतना बड़ा योगदान था कि आगे आने वाले दिनों में कभी इनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। 1952 से लेकर लगातार जिस धरती पर उनका जन्म हुआ, जहां से राजनीति करते रहे, लगातार सदन में जाते रहे, उसको छोड़कर सीतामढ़ी जाने की व्यवस्था उनके सामने आई और कोई लोग नहीं थे, वही उनके अंदर की जो जमात थी, उस जमात की साजिश के चलते उस साजिश को समझ गए थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, और इसलिए उनको सोनवर्षा जाना पड़ा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो निधन हुआ, उस वक्त वही सीतामढ़ी के सोनवर्षा से बिहार विधानसभा का सदस्य थे जननायक। बाद में चलकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का निधन हो गया, हमारे बीच से चले गए। उसके वक्त, उस समय जो एक वैकुम आया समाज में, बिहार की राजनीति में, उस वैकुम में आज के नेता लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, इन सब लोगों ने मिलकर बिहार की उस वंचित जनता को भरोसा दिलाया कि आप हमारे साथ रहिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आपके सेनापति के रूप में आपके हक को लेकर लड़ते थे, अब उनके बाद हम लोग लड़ने का काम करेंगे। लोगों ने भरोसा किया, लोगों ने भरोसा किया, और इसी का नतीजा था कि लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार जी उस समय उनके साथ खड़ा होते थे। पूरी जमात जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समय उनके नेतृत्व में चलती थी, पूरी जमात के लोग फिर उनके साथ चलने लगे। लेकिन फिर वहां भी धोखा हुआ, फिर धोखा हुआ उस जमात के साथ। कुछ ही दिनों के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन काल में उनके अंदर की जो जमात उनके विरोध में अंदर अंदर काम करती थी, वह फिर से हावी होने लगी, फिर से हावी होने लगी। और इसी
का परिणाम था कि नीतीश कुमार जी ने जब अपना कदम बिहार की राजनीति में वहां से अलग बढ़ाया तो वह पूरी जमात धीरे धीरे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आ गई। में जब महसूस करने लगी कि हम सब लोगों ने मिलकर जिसको अपना नेता चुना, बिहार का मुखिया चुना, जिस मकसद से चुना, चुनाव के समय जो वादा हमारे साथ हुआ, संघर्ष के समय जो बातें हमसे कही गई कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिस रास्ते पर चलकर आपको अधिकार दिलाने की बात करते थे उसी रास्ते पर चलेंगे, लेकिन लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ। और वैसे लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिसमें हम सब लोग शामिल थे, फिर वहां से अलग कदम नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया तो हम सब लोग साथ हो गए। आज तमाम वही जमात फिर से चिंता में है, चिंतन में है और चिघार कर नीतीश कुमार जी से सवाल कर रही है कि नीतीश कुमार जी, जिस वक्त आप अलग हो रहे थे लालू यादव जी से, उस वक्त पहला भाषण आपका क्या था? मीडिया के लोगों को याद होना चाहिए, पुरानी फाइल उलट कर देखिएगा। जब 14 सांसदों के साथ अलग हुए तब नीतीश जी ने पहली बार जो कहा, यही कहा था कि हम बिहार को आतंक और पाखंड से मुक्त कराएंगे। आतंक पाखंड राज में बिहार तब्दील हो गया है, हम इन आतंकियों से, पाखंडियों से बिहार को मुक्त कराएंगे। नीतीश जी, कौन थे वो आतंक फैलाने वाले लोग? कौन थे पाखंड फैलाने वाले लोग? कौन थे वो आतंकी? कौन थे पाखंडी जिससे बिहार को मुक्त कराने की बात आपने की थी? बिहार की जनता ने आपके ऊपर इसी बात के लिए भरोसा किया। कौन थे लोग? आज नीतीश जी से लोग सवाल पूछ रहे हैं। नीतीश जी, इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपके बड़े भाई अपने परिवार के लिए इंतजाम हो जाए, पुश्त दर पुश्त के लिए जो जो कुकर्म हो सकता था सत्ता में बैठकर उन्होंने करने का काम किया। जो जो कुकर्म हो सकता था और उसका परिणाम आज भुगत रहे। पूरे परिवार के लोग किस तरह से आरोप लगाने के लिए तो लगा देते हैं कि दिल्ली में बैठी हुई सत्ता हमको फंसा रही है, दिल्ली में बैठी हुई सत्ता के ऊपर आरोप। लेकिन पहली बार आप सब लोगों को, बिहार के लोगों को मालूम होगा, लालू जी जिस समय जेल गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में, किसकी सत्ता दिल्ली में थी? किसकी सत्ता में दिल्ली में थी? जिस राजनीतिक जमात के हिस्सा थे लालू यादव जी, उसी जमात की सत्ता उस समय दिल्ली में थी। आज वाली सत्ता नहीं थी। तो जो आपने कुकर्म किया है सत्ता में रहकर, नाम लेते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का और नौकरी के बदले में गरीब लोगों से जमीन लिखवाते हैं, यही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आदर्श है। तो उन्होंने जो किया उसका परिणाम भुगत रहे हैं। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपको भी इतिहास माफ नहीं करेगा। आपको भी इतिहास बहाली की जो प्रक्रिया है, हमने पहली मांग उस समय रखी थी कि बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई दूसरी संस्था बनाकर राज्य की सरकार शिक्षकों को बहाल करे। हमने उस समय कहा था, लेकिन अब जाकर सरकार ने उसको मानने का काम किया। अब सब कुछ लुटाकर होश में आ रहे हैं। सब कुछ लुटा दिया, अब होश में आने का क्या मतलब? 18 साल नीतीश जी ने गुजार दिया। उसके पहले 15 साल दोनों उन्हीं का, जो गठबंधन है उसी का शासन। अब इतने दिनों तक 30 साल और 35 साल, अब कितना दिन इन लोगों को चाहिए? शिक्षा को बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने, तो इसको भी ठीक करने का काम करना है, ठीक करने का काम करना है। तो यह काम मोटे तौर पे शिक्षा का काम,
स्वास्थ्य का काम और नौजवानों के लिए रोजगार का काम। आज सरकार में बैठे हुए लोग अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं कि हमने नौजवानों को नौकरी दे दी। क्या कहा था आपने? आज जो आरजेडी के युवराज हैं जो कहते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं नौजवानों को, तेजस्वी यादव जी जब आप विपक्ष में थे वाकई बिहार के नौजवान, हम लोग चाहें या न चाहें, आपकी ओर लोग देखने लगा था। बिहार का नौजवान देखने लगा था कि चलिए यह भी नौजवान है। आप जो कहते थे कुछ नौजवान आपके ऊपर भरोसा करने लगा था। आपने कहा था उस समय कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार के नौजवानों के लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो नौकरी मिलेगी उसमें 90% बिहार के ही लोग हों। इस बात के लिए हम आरक्षण लागू करने का काम करेंगे। हम डोमिसाइल नीति बिहार के लिए लाएंगे, 90% आरक्षण सुनिश्चित करेंगे बिहार के नौजवानों के लिए। लेकिन क्या किया? आज जो बहाली हो रही है, बिहार के मेहनती नौजवान लोग कुछ बहाल हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान आ रहा है नौकरी करने के लिए, झारखंड का नौजवान आ रहा है नौकरी करने के लिए। बिहार के नौजवानों का हक मारने का काम आपकी सरकार कर रही है। वास्तव में आप पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन बिहार के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो आज की सरकार न तो बिहार के नौजवानों के साथ न्याय कर रही है और न बिहार के गरीब लोगों के साथ कोई न्याय हो रहा है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि इन तमाम कार्यों को आगे आने वाले दिनों में हम सब लोगों को मिलकर करना है। हम सब लोग इस रूप में करेंगे। आज हम संकल्प भी लेते हैं और आगे आने वाले दिनों में हम इस रास्ते पर बढ़ पाएंगे, तभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों को हम लागू कर पाएंगे और सही अर्थों में तभी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को लालू प्रसाद यादव ने अपमानित किया है, कहीं ना कहीं बिहार की जनता को अपमानित किया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, मगर गरीबों को जॉब देने के बदले यानी नौकरी देने के बदले जमीन हड़प लिया। अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार वो करप्शन करते रहे और जब वो जेल गए थे तो शासन किसकी थी? हमेशा अपने आप को बचाने के लिए यह आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हैं कि मोदी सरकार सीबीआई, ईडी इन तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मगर शायद याद होगा कि वो जब पहली बार जेल गए थे तो सत्ता में बीजेपी नहीं थी। और देखिए तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए दिख रहे हैं। आज बहुत गुस्से में दिख रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। आपने सुना है क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने? साफ तौर पर कहा कि भाई तेजस्वी यादव कहते हैं कि युवाओं को रोज़गार दिया और रोज़गार का बहार है, मगर बिहार से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोज़गार दिया है। भाई जो वादा किया था उसे अब तक नहीं निभा पाए हैं। वादा तो यहाँ तक किया था कि 90% बिहार के युवाओं को रोज़गार देंगे जब सत्ता में आएंगे। हुआ क्या? उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोज़गार देने लगे। खैर, आपने सुना है उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।